बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें जो हमारा नोमिनेटर है वो 81 है और जो डिनोमिनेटर है वो 16 है। तो जो इसके ऊपर पावर आ रही है वो -3/4 आ रही है। पावर देखिए कि माइनस में है, तो सबसे पहले हम इसे प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देंगे और जो डिनोमिनेटर उसे नोमिनेटर बना देंगे, यानी इनको बदल देंगे। ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 अपॉन क्या हो जाएगा 81। तो इसके ऊपर जो पावर आ रही है वो क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें पावर में नीचे 4 आ रहा है, तो जो हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है हमने इसे 4 की पावर के साथ ही फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, यानी 4 की पावर बनानी है। वैसे तो 2 की 4 करेंगे तो 16 होगा, 3 की 4 करेंगे तो 81 होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो 2 पे करेंगे, 2 8 ज़ार 16 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है और 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 1 ज़ार 4 होता है। तो 2 की 4 कर देंगे। सेम इसी तरह 81 को भी हम खोल लेते हैं, इसको भी फैक्टर बना लेते हैं। 81 को 3 पे करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। तो 6 के 2 ज़्यादा हो रहे हैं, 2 इधर आ जाएंगे, 81 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 3 के भी हम 4 कर लेंगे। तो पावर ऊपर आ रही है 3/4। अब ये जो पावर है ये नोमिनेटर की भी है और डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 की 4 मल्टीप्लाई आएगा जी 3/4। इसी तरह डिवाइड में भी 3/4 है, 3 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई आ जाएगा 3/4। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। तो 2 की 3 बचा और 3 की 3 बचा, यानी 2 को 3 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा और 3 को 3 मरतबा लिखेंगे तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। तो ये हमारा जी फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझ आगे होगी। जहाँ से समझ ना आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें कि 3/4 आ रहा है और ऊपर क्या है, पावर -2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नोमिनेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। हम बटे को चेंज करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। यहाँ पे आएगा जी हमारे पास 4/3 और ये क्या हो जाएगा जी, ये प्लस में आ जाएगा। ये डिवाइड है तो इसके हम पेयर बना लेते हैं। पेयर में क्या आएगा, ठीक है, वैसे 2 की 2 4 होता है और 3 की 2 9 होता है। फिर भी हम करके देख लेते हैं। तो 4 है तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह 9 को करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 होगा और 3 1 ज़ार 3, यानी कि क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर और जो ऊपर पावर है वो 3 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप देखें 16 के पेयर हमने बनाए हुए थे, यानी 2 की 4 बन जाएगा। और अगर हम इससे अरेंज कर दिए 81 को तो फिर ये पेयर किसके बन जाएंगे, 27 के बच जाएंगे। तो 27 1 2 3 3 की 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आएगा जी 2 की 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 की 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, इसको भी हम पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी 2 की 2 हो जाएगा और 3 वैसे आ जाएगा, इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम डिवाइड है तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसकी आगे वाली वैल्यू जो अपॉन में होती है वो उल्ट जाती है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अब 3/3 की पावर 2 है, ये ऊपर चला जाएगा और 2 की 2 है वो नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर जो पावर है 3 वो वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, 2 की 4 और 3 की 3 है। अब इनके जो ऊपर पावर है उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं इनके ऊपर। तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और नीचे 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और जब इसके साथ पावर आएगी 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे आप देखें 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे भी 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा जी 2 की 4 आ जाएगा और 3 की 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, देखें जब बेस सेम हो तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो 2 ऊपर है, 2 ऊपर है, इनकी पावर जो 4 4 आ रही है वो प्लस हो जाएंगी। अब ये 2 नीचे है, तो क्योंकि ये नीचे है, जब इसकी पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये अपना साइन चेंज कर लेगी। अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस, अगर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब ये 2 और ये 2 इनको मैं 1 टाइम लिख लूँगा। अब ये क्योंकि दोनों ऊपर हैं तो ये 4 + 4 हो जाएगा। ये 2 नीचे है, इसकी पावर भी नीचे है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो -6 हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखें जी 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अब ये दोनों नीचे हैं तो 2 और 3 क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब वो नीचे ऊपर से नीचे आएगी 3, क्योंकि ये भी सेम है, तो वो नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी 2 की पावर 4 4 प्लस और 6 ऊपर जाके माइनस, 3 की पावर 2 और 3 नीचे प्लस, और जो ऊपर वाली नीचे आएगी वो माइनस हो जाएगी। अब होगा क्या कि ये 8 - 6 हो जाएगा और ये 3 की 5 + 5 और -6 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 8 में से 6 निकाल देंगे तो 2 की 2 बचेगा और यहाँ पे 3 की -1 बचेगा। तो ये -1 नीचे -1 है, जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इस तरह बन जाएगा जी कुछ, 2 की 2 × 3 की +1 हो जाएगा। 2 की 2 4 होगा, मल्टीप्लाई साथ 3 होगा, तो 3 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। एक दफ़ा इसको मैं रिव्यू करवा दूं कि माइनस है तो इसके जो पॉन बटे हुए हैं उनको हम चेंज कर देंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके हमने फैक्टर बना लिए दोनों के, 2 की 2 कर दिया, 4 होता है, 3 की 2 कर दिया, 9 होता है। ठीक है, उसके बाद 16 के हमने फैक्टर बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने वही सेम लिख दिए। यहाँ पे 81 के बनाए थे, 81 को रेज कर दिया, नीचे बचे किसके, 27 के, यानी 3 की 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ पे 27 को मैंने 3 की 3 कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे हमने फैक्टर किए तो इसके भी बना लेंगे, तो 2 की 2 कर दिया, नीचे 3 वैसे ही आ गया। अब ये डिवाइड था, इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 अब मल्टीप्लाई किया तो ये जो बटा होगा ये उल्ट जाएगा, यानी नीचे वाला 3 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, पावर वैसे की वैसे रहेगी। इसको सेम लाइक वैसे लिख दिया हमने। अब इनकी जो पावर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 = 4, यानी 2 की 4 बन गया और 3 का स्क्वायर वैसे ही आ गया। यानी ये जो 2 है इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे तो पावर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 4 हो जाएगा, 2 की 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। 2 3 6, यानी 3 की 6 आ जाएगी, फिर इसके साथ करेंगे तो 2 3 6, 2 की भी 6 आ जाएगी, इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या किया कि जो सेम बेस थी उनको हमने इकट्ठा कर लिया, 2 की सेम बेस भी इकट्ठी कर ली और 3 की सेम बेस भी इकट्ठी कर ली। अब जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 3 3 3 आ रहा था तो इसको भी हमने सिंगल टाइम लिख लिया, तो यहाँ पे 4 + 4 8 हो गया, ये नीचे से ऊपर जाके -6 हो गया, 8 में से 6 निकाल दिए तो 2 बचे, और यहाँ पे 3 और 2 प्लस हो रहे थे, इनको 5 कर दिया, और ये -6 था, -6 किया तो -6 में से +5 निकालेंगे तो -1 बचेंगे। अब -3 की पावर -1 इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की 2 4 हो जाएगा, 4 3 3 = 12 हो जाएगा। अब चलते हैं जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, इशारिया ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इशारिया ख़त्म करने के लिए जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 लगा देंगे, आगे जितने डिजिट हैं उतने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब ये हमारे पास जो फिगर बनी है वो है जी हमारे पास 27 और अपॉन में आ जाएगा और पावर आ जाएगी जिसकी -1/3। तो इस दोनों के फैक्टर बना लेंगे हम। पहले 27 का बनाएंगे, उसके पता है आप लोगों को, हमने पहले 2 क्वेश्चन में दोनों में बनाए। तो 27 को 3 पे करेंगे, 3 9 * 27 आ जाएगा, और 3 3 * 9 आ जाएगा, और 3 1 * 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम
1000 के बनाएंगे तो ये 10 पे जाएगा, तो 10 1s आर क्या हो गया 10 हो गया, और आगे 10 1s आर 10 हो गया, ठीक है, और आगे 2 0 बच रहे हैं तो ये 2 0 आ जाएंगे। अब 10 10s आर 100 होता है और 10 1s आर 10 होता है, यानी 10 की क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ऊपर क्या होगा 3 की 3 होगा और नीचे क्या होगा 10 की 3 होगा। ऊपर पावर क्या आ जाएगी -1/3। पहले दोनों क्वेश्चन में हमने जो पावर इसे प्लस करना सीखा है, यानी जब हमारा नोमिनेटर ठीक है डिनोमिनेटर बन जाए और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाए, ठीक है, तो वो हमारी जो पावर होती है वो प्लस में आ जाती है। अब क्या होगा 10 की 3 ऊपर चला जाएगा और 3 की 3 नीचे आ जाएगा। 10 की 3 को हम ऊपर ले गए और 3 की 3 को हम नीचे ले आए, तो जो ऊपर -1/3 था वो अब क्या हो जाएगा +1/3। प्लस ना मिल गया तो साथ तो वो प्लस को शो कर रहा होता है। अब जो पावर है ये नोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की दोनों के साथ अलग अलग लिख दें, तो क्या होगा 10 की 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की 3 और मल्टीप्लाई 1/3, ये इसके साथ कट गए, तो हमारे पास बचा 10/3 जो कि हमारा क्या है फाइनल आंसर।